Now there is a lot of confusion regarding the sponsorship activity which is excluded from the CSR activities. यहां पर आपको याद रखना है कि sponsorship per se is not excluded. Only those activities which are done on sponsorship basis for deriving marketing benefit will be excluded from the CSR activity, यानी उसको CSR activity नहीं माना जाएगा. इसका मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं और वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, तो ये सारी चीजें फिर मैं आपको बाद में बताता हूं. मान लीजिए यहां पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सेमिनार रखा गया है और यहां पर 5000 विमेन गैदर हुई हैं. ये जो एक्टिविटी यहां पर हो रही है ये शेड्यूल 7 में आती है और इसके लिए मान लीजिए 5 लाख रुपीस का खर्चा हुआ है और ये खर्चा इस कंपनी ने उठाया है जो कि ऐसे आर्टिकल्स बनाती है जो कि विमेन यूज करती है. अब इसका सीधा सीधा आप मतलब निकाल सकते हैं कि यहां पर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की होर्डिंग्स लगा रखी है. यहां पर ये जो 5 लाख रुपीस दिया गया है इस कंपनी ने इस इवेंट के लिए, ये प्योरली फॉर डिराइविंग द मार्केटिंग बेनिफिट था, तो इसको सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा. इस तरह की स्पॉन्सरशिप जो कंपनी करती है उसे सीएसआर एक्टिविटी नहीं माना जाएगा क्योंकि इससे मार्केटिंग बेनिफिट डिराइव हो रहा है. अगर आप स्पॉन्सरशिप करते हैं किसी एक्टिविटी के लिए और कोई मार्केटिंग बेनिफिट नहीं डिराइव करते हैं तो उसको सीएसआर माना जा सकता है. यहां पर कुछ एक पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए. सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन है स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी को एक्सक्लूड करने की, जो मेन वजह है वो ये है कि कुछ कंपनीज ये जो सीएसआर के प्रोविजंस हैं वो उसको यूज कर रही थी फॉर ब्रांड बिल्डिंग या फिर एज अ मार्केटिंग टूल. सो अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटी करती है प्योरली फॉर मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सीएसआर एक्टिविटी. अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं और जिससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है एज ए कोलेट्रल बेनिफिट, कोलेट्रल का मतलब आप मेन टारगेट वो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपको अगर थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है. इट विल बी ट्रीटेड एज सीएसआर एक्टिविटी. इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं. जैसे देयर आर सो मेनी पब्लिक टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड बाय वन कंपनी. लेट्स से जो रिलायंस कंपनी है उसने ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं और यहां पर उसने उस कंपनी का लोगो लगाया हुआ है. तो यहां पर देखिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए हैं, पब्लिक उसको यूज करेगी और यहां पर आपने उसको अपना लोगो लगाया है, तो इट इज अ कोलेट्रल बेनिफिट कि वो कंपनी की ब्रांड बन रही है, उसकी इमेज बन रही है कि उसने इतना अच्छा काम किया है. बट ये जो एग्जाम्पल था जिसमें कंपनी थी जो विमेन के आर्टिकल्स बना रही थी और इस तरह की इवेंट स्पॉन्सर की है और यहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, तो उसको हम स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी ऐसी मानेंगे जो कि मार्केटिंग बेनिफिट के लिए उन्होंने की है और उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक और स्टेप ली है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि कंपनीज आर एनकरेज्ड टू डू सच एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मोड रादर देन वन ऑफ इवेंट. यानी इस तरह के जो पहले एक्टिविटीज होती थी कि आपने सेमिनार रख दिया है वुमेन एम्पावरमेंट पे या पॉवर्टी इरेडिकेशन पे या हंगर इरेडिकेशन पे सेमिनार रख दिया है और उसमें गेस्ट को बुलाया है और खर्चा कर दिया है आपने और उसको सीएसआर की तरह क्लेम कर रहे हैं, वो सारा अब नहीं चलेगा बिकॉज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सीएसआर एक्टिविटी. अगर आपको इस तरह के काम करने हैं तो इट शुड बी डन इन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मोड. यानी कंपनी को खुद वो करना चाहिए एक्टिविटीज और साथ में अगर उसको कोलेटरल बेनिफिट मिलता है, उसकी ब्रांड बनती है, इमेज अच्छी होती है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम.
Hello friends, I'm CS Shantanu Bethe, your coach, and as you are already aware that Unacademy is the biggest e-learning platform in India. And it's my honor that Unacademy has invited me to take some guest lectures on their platform. There are various schemes which Unacademy keeps on running, and there is one scheme which is going on, that is a CSEET scholarship test. So I would like to inform you about the same in this video. 40 MCQs, 40 minutes, 16th of May 2022. This is the date when this scholarship test will be conducted at 12 p.m. And if you get a rank, then you will get some scholarship up to 50% and some gifts also, like Sony speaker, Amazon Kindle, Amazon Echo Dot, 4,000 and 3,000 gift vouchers. But please remember that when you will enter into this test, you will be asked to enter one code. So you can use CS Shan code while entering into this scholarship test. If you want subscription of Unacademy, definitely you can use the same code CS Shan to buy the subscription of any course, whether it is CA course, CS course, CMA, or UPSC, banking, railway, whatever course you are interested in, you can use CS Shan code to buy the subscription. So thank you for watching. Have a nice day. Bye-bye.